Once again, welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we are going to discuss another topic of practice of medicine, and today's lecture we have for diabetes. ठीक है फ्रेंड्स, डायबिटीज़ 20 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है एंड डे टू डे लाइफ में भी डायबिटिक पेशेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन एंड हम डायबिटीज़ की डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कवरिंग टाइप 1 डायबिटीज़ एंड आफ्टर दैट टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ मल्टीपल ईटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सेक्रेशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। ठीक है, तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है और इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट यहाँ पर क्रोनिक हाइपर ग्लाइसीमिया, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, हाइपर बढ़ा हुआ ग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इंक्लूड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ रेटिनोपैथी। ठीक है, आई का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, नेफ्रोपैथी, ठीक है, किडनी फेलियर देखने को मिल सकता है, न्यूरोपैथी जिसकी वजह से फूड अल्सर्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन एंड सेक्शुअल डिसफंक्शन भी यहाँ पर पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। ऑल्सो हम सबको पता है दैट डायबिटीज़ जो है वो पर्सन का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम कर देती है, जिसकी वजह से पर्सन अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस के लिए, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ेस के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो डिसफंक्शन कॉज करता है बॉडी में, जिसकी वजह से फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से, कम एक्शन की वजह से, या फिर दोनों डेफिशिएंसी और कम एक्शन की वजह से देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है दैट यहाँ पर हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। Now that we have understood the definition, let's move on to the diagnostic criteria जो कि बहुत prominently एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस कैसे हम बनाएंगे। अगर कोई पर्सन है जो बता रहा है उसको बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने जाना होता है, मतलब पॉलीयूरिया, बार बार सुसु आती है, पॉलीडिप्सिया दैट मीन्स उसको बार बार प्यास लगती है, एंड पॉलीफेजिया दैट मीन्स उसको बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो वो पर्सन जो है वो डायबिटिक होगा। ठीक है, उसके अलावा उसको बार बार इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं जो प्रॉपरली हील नहीं कर रहे, या फिर अगर वो पर्सन जो है वो अंडर वेट है तो हम उस पर्सन को डायबिटिक कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये तो क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गई कि आपके सामने कोई पेशेंट आके आपको ये बता रहा है तो आप एक बार डायबिटीज़ के बारे में सोच सकते हो। नाउ अगर हम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल के बेसिस पे बात करें तो अगर किसी का प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम से ज़्यादा है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, या फिर उसका जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और 2 आवर्स पोस्ट ग्लूकोज मतलब एक पर्सन है उसको 75 ग्राम्स लोड ग्लूकोज दिया जाता है और उसके बाद 2 घंटे बाद उसका टेस्ट किया जाता है, तो अगर उसका ग्लूकोज लेवल 200 से ज़्यादा आता है, 200 से ज़्यादा आता है, तो वी कॉल इट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, ये जो ग्लूकोज टेस्ट है जिसमें 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज दे रहे हैं, हम उसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं, OGTT। नाउ हियर इज़ अ टेबल जो कि शो कर रहा है क्या, विच इज़ शोइंग द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ग्लूकोज, जो कि आपको जानना, ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज़ अ टेबल फॉर डायग्नोसिस। सो व्हेन वी कंसिडर हियर, यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटिस फास्टिंग 126 बताया था मैंने आपको। ठीक है, 2 आवर्स पोस्ट प्रैंडियल
या फिर पोस्ट ग्लूकोज तो 200 होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है तो उसमें फास्टिंग का 126 आएगा और 2 आवर्स पोस्ट जो ग्लूकोज है दैट विल बी 140 to 200। और अगर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है तो उसको ये वाली वैल्यू कम आपको मिलेगी और फास्टिंग जो है वो फास्टिंग वाली कम मिलेगी एंड 110 to 126 और 2 आवर्स पीजी इफ़ मेजर्ड दैट विल बी 140। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए दी गई हैं, बट डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो क्राइटेरिया है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ ओनली रिलेटेबल टू द टॉपिक दैट आई हैव मार्क्ड हियर। ठीक है, अब मैंने और सारी मार्किंग्स हटा दी हैं। सो बेसिकली ये जो मार्किंग्स आपको दिख रही है यही इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि फास्टिंग 126 mg पर DL एंड 2 आवर्स वाला 200 mg पर DL। ठीक है, so friends, this is it about the diagnostic criteria of diagnosis and the definition। ये इसका इंट्रोडक्शन था। नाउ जब आप API की टेक्स्ट बुक रेफ़र करोगे तो आप उसमें देखोगे द डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 को जोड़ कर पढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊँगी। मैं डायबिटीज़ 1 पहले हर जगह से डिस्कस कर लूँगी और उसके बाद 2 डिस्कस करूँगी, ताकि आप दोनों को इंटरमिंगल ना करो, मिक्स ना करो और वो आपको प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, सो दिस इज़ इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज़ आई एम शेयरिंग दिस PM लेक्चर फॉर यू ऑल। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेडिक्योर बडी। थैंक यू।